नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आरएएस मेंस का एग्जाम अब लगभग 25 दिन बच रहे हैं और आपकी तैयारी सभी की अंतिम स्तर पे पहुंच चुकी होगी। तैयारी आप सबने अच्छी भी की होगी। और आज हम ये देखेंगे अपने वीडियो के अंदर कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा वेटेज है और हमें उनको कितना ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ करंट अफेयर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने अपने इस 2-3 या लगभग 3 महीने की तैयारी में हमने क्या है, करंट अफेयर ही पढ़े होंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स किस सब्जेक्ट के ज़्यादा पढ़ने हैं, किस तरह के करंट अफेयर्स हमारे मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो आज हम यही देखेंगे। इससे पहले देखिए, हमारा एक फाउंडेशन बैच है अभी 2024 जो आरएएस की अपकमिंग वैकेंसी, उसके लिए उस वैकेंसी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। इसमें सारी क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, सब सब्जेक्टों की पूरी तैयारी आपको मिलेगी। और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं आरएएस के अंदर, वही इसकी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। नए साल के ऊपर आप कोड इस्तेमाल कीजिए D15 और आपको ये कोर्स 50% ऑफ पर, यानी केवल 4,999 रुपए पर ये मिल सकता है। तो आप यहाँ जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी एक अच्छे मार्गदर्शन में शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हम पेपर वाइज देखेंगे कि किस किस पेपर के अंदर जो हमारे कितने कितने नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2021 के अंदर सबसे पहले सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास वही है, ये पता लगाने का कि हमें अपनी तैयारी को दिशा कैसे देनी है। अब देखो, सबसे पहले 2021 में पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर कोई करंट अफेयर नहीं आता है। तो कोई भी जो आप मैगजीन पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर की, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स दिए हुए हो, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो, तो आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि वो आरएएस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये तो आ गई पहली बात हमारे समझ में। दूसरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। और मैं आपको कहूंगा कि चाहे आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहे हो, अब मैं आपको बुक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है नई बुक पढ़ने का। तो ऑलरेडी जो आप मंथली मैगजीन पढ़ते आ रहे हो, या आपने और कहीं से भी करंट अफेयर्स को फॉलो किया है, तो आप उन करंट अफेयर्स में आराम से उन्हीं को रिवाइज करें। लेकिन इस वीडियो के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किन सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है हमारे पेपर 1 के अंदर, जो इकोनॉमिक्स आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 65 नंबर की आती है ना, इसमें से लगभग 50 नंबर के प्रश्न तो आपके करंट अफेयर्स में से ही आएंगे। तो देखो, इससे हमें आइडिया मिल गया। इससे हमें क्या आइडिया मिल गया कि कोई भी मैगजीन जो हम पढ़ रहे हैं या नोट्स हम करंट अफेयर्स के पढ़ रहे हैं, उसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पर इकोनॉमी वाले सेक्शन पर देना है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर लगभग सारा पेपर करंट अफेयर्स में से पूछा जाता है। हम ये देखेंगे, एक एक हम सोर्स भी देखेंगे कि हाँ, कहाँ कहाँ किस तरह के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखो, सबसे पहले एक प्रश्न आया 2 नंबर में कि भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। तो भारतीय बजट, तो बजट और आर्थिक समीक्षा भी करंट का ही भाग होता है, हर साल पब्लिश होती है। तो भारत की जो आर्थिक समीक्षा है या भारत का जो बजट है, अगर वो पढ़ा होगा किसी विद्यार्थी ने 2021 में, तो वो इस सवाल को आराम से करंट अफेयर्स में से कर लेगा। भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। ठीक है, राजस्व व्यय हमने पढ़ा भी था अपनी क्लास में भी कि ब्याज का भुगतान करना, वेतन भत्ते, पेंशन, ये सारी चीजें राजस्व व्यय के अंदर शामिल की जाती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न था, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा थी उसके अंदर भी ये सवाल आराम से आपको मिल जाता। करंट अफेयर्स में भी उस समय अखबार के अंदर भी ये न्यूज बात काफी चल रही थी। तो ये दोनों प्रश्न जो 2-2 नंबर के हैं, ये दोनों ही हमारे करंट अफेयर्स में से पूछे गए। इसके बाद में देखिए, उस साल 2021 का जब मेंस हो रहा था, उस समय क्या था, एमएसएमई उद्योग का एक नया वर्गीकरण पेश किया गया था केंद्र सरकार की ओर से। वही पूछ लिया गया कि भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर जो एमएसएमई उद्योग है उनकी परिभाषा लिखिए, उनको परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमारे करंट अफेयर्स के अंदर ये सवाल, उस समय इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में ये सवाल हमारे चल रहा था। तो देखो, इकोनॉमी तो लगभग सारी करंट अफेयर्स में से ही आती है। तो आप लोग अगर अब हम रिवाइज जब हम अपने करंट अफेयर्स को करेंगे ना, तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना है कि किस सेक्शन को हमें ज्यादा पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी इकोनॉमिक्स है। और किस तरह, देखो, इकोनॉमी के सेक्शन को लगभग सारा ही करंट अफेयर्स में से पूछा जाता है। उसके बाद में राजस्थान की समर्थ योजना के क्या उद्देश्य है, तो ये भी करंट अफेयर्स में से जो योजनाएं हैं। तो दोनों देखो 5-5 नंबर के ये सवाल हैं और दोनों ही करंट अफेयर्स में से पूछे गए। उसके बाद में देखो,
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये आर्थिक समीक्षा में आती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद भी लगातार इस योजना के तहत भाषण के अंदर इसका जिक्र हो रहा था, इसका उद्घाटन कर रहे थे, तो ये भी हेडलाइन में थी और 5 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, ये भी आर्थिक समीक्षा के अंदर कवर की हुई थी। तो देखो आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा जो मंथली मैगजीन आती है उनमें इकोनॉमी की जो न्यूज आती है, आप इतना अगर कर लोगे तो 65 में से 50 प्लस नंबर इकोनॉमी के आपकी रेंज में आ जाएंगे, सारे के सारे वहीं से आने। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारे पूछे गए। उसके बाद में देखो इकोनॉमिक्स के अंदर 10 नंबर का सवाल भी, ये जो बड़े सवाल आते हैं 10 अंक के, ये सवाल भी करंट अफेयर्स में से पूछा गया। और इसमें क्या पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इससे संबंधित ये 10 नंबर का सवाल आया था और ये भी करंट अफेयर्स में से ही पूछा गया। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। तो ये देखिए, आप देखोगे 5 नंबर में भी करंट अफेयर्स में से आ रहे हैं, 2 नंबर में भी करंट अफेयर्स में से आ रहे हैं और 10 नंबर में भी करंट अफेयर्स में से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में एक और सवाल पूछा 10 नंबर का, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है, इसका वर्णन हमें करना है। तो ये भी हमें आर्थिक समीक्षा या करंट अफेयर्स में ही मिलेगा, ये बुक्स में मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद में देखो फिर से 10 नंबर का, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, इसके बारे में पूछा था, 10 नंबर का सवाल था। अब देखो इकोनॉमी के अंदर 10 में से जो 10 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं और तीनों के तीनों ही हमारे करंट अफेयर्स में से पूछे गए हैं। तो देखो इकोनॉमी की जो करंट अफेयर्स है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो इकोनॉमी में ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर जो हमारी 3rd यूनिट आती है फर्स्ट पेपर के अंदर सोशियोलॉजी की, उसमें भी एक सवाल करंट अफेयर्स में से पूछा गया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है। तो इस तरह से इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया योजना, ये भी जो सवाल है 2 नंबर का, ये भी करंट अफेयर्स के अंदर था और मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी पेपर 1 की यूनिट है उसी में ये पूछा गया। तो अब आप देख लो, ये आपके लिए पीपीटी बहुत अच्छी है, बहुत काम की है कि जो पेपर 1 है उसमें 3 सेक्शन है। हिस्ट्री के अंदर तो कोई करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो करंट इवेंट आते हैं ना मैगजीन में, उनको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स जो हमारे पेपर 1 में 65 नंबर की आती है, अब देखो 54 नंबर के तो जो प्रश्न आए हैं वो या तो भारत की और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में से आए हैं या मंथली मैगजीन के अंदर जो इकोनॉमी की न्यूज रहती है उसमें से पूछे गए हैं। तो आप देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो या फर्स्ट पेपर के अंदर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर से बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए और इसी में से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी मैनेजमेंट में भी 4 नंबर के, तो हम इसे तो छोड़ सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप देखो इकोनॉमी संबंधित न्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, चाहे आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी हो भारत और राजस्थान दोनों की, उनको भी अच्छे से पढ़े। उसके अलावा जो मंथली मैगजीन में इकोनॉमी की न्यूज आती है उसे तो आपको रटना ही रटना है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 58 नंबर के जो प्रश्न है ये हमारे पेपर 1 के अंदर केवल और केवल करंट अफेयर्स में से पूछे गए। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, केवल करंट अफेयर्स की जो हमारी मैगजीन या रिसोर्स है उसी में आपको ये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में देखिए सबसे पहले आता है साइंस। तो साइंस में भी बहुत सारे जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स में से आते हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, तो ये करंट अफेयर्स की न्यूज में था उस समय, तो ये पूछा गया। स्मार्ट तो बहुत सारी चीजें हैं, देखिए आप चंद्रयान मिशन की बात करो या हमारे जो सूर्य के लिए हमने मिशन छोड़ा है उसके बारे में बात करो, फिर गगनयान का एक हमारा मिशन है, फिर मंगल के बारे में हमारा जो पहले से मिशन चल रहा है वो था, तो एक ये ब्लैक होल है, ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में है और आप यकीन मानना देखो इनमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो साइंस टेक में भी आप करंट अफेयर्स का ध्यान रखें, जैसे OTT प्लेटफॉर्म क्या है, उसके बाद में RFID जो टोल टैक्स होते हैं वहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है भारत में, तो ये क्या है, इसके उपयोग भी बताइए दो। फिर उसके बाद में सवाल आया क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फायदे और नुकसान बताइए, और ये 5 नंबर में साइंस के अंदर पूछा गया था। तो साइंस और इकोनॉमिक्स दो हमारे पास में पता चल गया कि हमें इन दोनों सेक्शंस में करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है, स्किप नहीं करना है। देखिए मैं अभी टोटल भी बताऊंगा कि टोटल करंट अफेयर्स में से कितने सवाल आए जो आपको आपकी किताबों में नहीं मिलेंगे, न आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, न किसी इथिक्स की किताब मिलेंगे, वो आपको मंथली मैगजीन्स और आर्थिक समीक्षा के अंदर ही मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। इसके बाद में देखिए RT-PCR, ये बहुत चर्चा में था उस समय, ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो ये भी 10 नंबर के अंदर साइंस में पूछा गया था।
ठीक है। उसके बाद में भूगोल की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन है हमारा पेपर सेकंड के अंदर, तो भूगोल के अंदर देखिए 10 नंबर का एक सवाल पूछा था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं को बताइए। तो ये पूरा पूरा 10 नंबर का एक सवाल था जो हमारे करंट अफेयर्स में से पूछा गया। अब अगर हम ओवरऑल देखें कि सेकंड पेपर के अंदर हमारे करंट अफेयर्स में कितने, तो देखिए इथिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर्स आ रहा है ना, उसको आपको नहीं पढ़ना, बस कुछ घटनाएं हैं उनको आप याद करके केस स्टडी के अंदर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। साइंस के अंदर देखिए साइंस आई थी 75 नंबर की, और उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन, लगभग 1/3 जो साइंस आएगी ना आपके, 1/3 साइंस, वो साइंस तो करंट अफेयर्स में से ही पूछी जाएगी, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में भी एक बड़ा प्रश्न जो विदेश नीति से संबंधित होगा, भू राजनीति से संबंधित होगा, वो पूछा जाता है। तो सेकंड पेपर में लगभग 36 नंबर की हमारी करंट अफेयर्स 21 में पूछी गई थी, और अब इस बार भी मेंस में पूछे जाने की संभावना है। अब देखो पेपर थर्ड की हम बात करें तो पेपर थर्ड के अंदर भी पॉलिटी और आईआर का जो सेक्शन है ना, उसमें देखो कौन कौन से 2 नंबर का ये प्रश्न था, और इसमें पूछा गया था कि थार्ड क्या है, जो ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है थार्ड, इसके बारे में हमसे पूछा गया था। फिर हमसे पूछा गया G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 प्रमुख मुद्दे लिखिए। अब इस प्रश्न को देखकर आराम से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का जो G20 सम्मेलन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 5 नंबर का सवाल तो आना ही आना है, हो सकता है 10 नंबर का भी आ जाए, हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, तो वो तो आप पढ़ के जाओ, वो तो श्योरिटी 100% की उसमें से सवाल आना ही आना है, जब 2021 में पूछा गया था। इसके बाद में देखिए एक और ये नया कंसेप्ट था, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बार चर्चा करते हैं, तो ये भी 5 नंबर के अंदर अब पूछा गया, और ये भी करंट अफेयर्स में से सीधा सीधा सवाल था। इसके बाद में क्वेड क्या है, ठीक है, क्वेड क्या है, जो एक समूह बनाया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलके, उसके बारे में सारी जानकारी पूछी गई थी। पूछा ये 10 नंबर के अंदर गया था, तो ये भी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर चल रहा था। इसके बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये रत्न गलत लिख रखा है, खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में भी हमसे ये सवाल पूछा गया, करंट अफेयर्स के अंदर था। स्पोर्ट्स योगा का जो सेक्शन है उसमें 2 नंबर में सवाल पूछा गया। तो इस तरह से देखो पेपर थर्ड के अंदर अगर हम करंट अफेयर्स को देखें तो उसमें पॉलिटी और आईआर में 19 नंबर का जो करंट अफेयर्स है, 19 नहीं है 20 नंबर होगा, 20 नंबर का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा गया था हमसे इस सेक्शन में। इसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सवाल भी करंट अफेयर से नहीं आता, और फिर स्पोर्ट्स बिहेवियर में 2 सवाल का। तो आप अगर पेपर थर्ड के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स आपको देख लेना है, और लॉ और बिहेवियर से संबंधित करंट अफेयर्स आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम आराम से टारगेटेड होकर अपना पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें करंट अफेयर्स में पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो निबंध पूछे जाएंगे हमसे, जो निबंध पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश में, वो भी करंट अफेयर से संबंधित होगा। जैसे सोशल मीडिया बनाम निजता, ये पूछा जाता है, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, तो यहाँ भी करंट से रिलेटेड एक एक जो ऐसे है ना वो जरूर पूछा जाता है। जैसे देखो वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ये रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी। तो ये जो सवाल है 10-10 नंबर के, ये भी जो ऐसे आएंगे ना दोनों निबंध हिंदी और इंग्लिश में, वो भी हमसे करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो आप पेपर 1 में हमने देख लिया करंट अफेयर्स कितने हैं, पेपर 2 में हमने देख लिया, पेपर 3 में हमने देख लिया। 4 का निबंध आप रहने दो, उसको तो बोले क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है, तो वहां करंट अफेयर्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन तीनों पेपरों को मिला लेना तो 115 नंबर के सवाल हमसे ऐसे पूछे गए थे 2021 की मेंस में, जो केवल और केवल आपको करंट अफेयर्स की बुक में मिलेंगे या आर्थिक समीक्षा में मिलेंगे। ये आपको अपनी ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर और जो आप बुक्स पढ़ते हो उनके अंदर ये नहीं मिलेंगे हमें। तो आप देख ये मान के चलिए कि जहां लगभग 800 नंबर के हमारे चारों पेपर होते हैं, उन 800 नंबर में से आप देखो 115 नंबर के मार्क्स तो केवल और केवल करंट अफेयर्स में से ही पूछे जा रहे हैं। और उनका नेचर क्या है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इकोनॉमी की है, तो जो भी आपको करंट में इकोनॉमी की न्यूज मिल रही है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए साइंस एंड टेक है, ठीक है, और उसके बाद में आईआर से संबंधित या भू राजनीतिक संबंधित जियो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन हैं वो। ये 3 भी अगर आप टॉपिक अच्छे से कवर करके जाएंगे ना करंट अफेयर्स में, तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। सीधे सवाल न भी आए तो आप उत्तरों में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात। तो ये हमारे लिए 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक बार इसको वापस डिस्कशन और अच्छे से कर लेते हैं इसको। अब देखो करंट हमने देख लिया,
हमने आराम से जो 2021 का पेपर था ना उसको हमने अच्छे से देख लिया ताकि हमारे कोई गलत फहमी भी नहीं रहे। तो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स में क्या है देखो, अब आपको आराम से विजुअल होगा। तो करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के अंदर हमने देख लिया कि दो तरह से हमारे इस्तेमाल आ रहा है। एक तो क्या है कि डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर में से, सीधे सवाल आ रहे हैं, वहां पर हम इन सवालों का जवाब करंट अफेयर्स में से देंगे। दूसरा क्या है कि हम जो हमारे उत्तर लिख रहे हैं ना, उस उत्तर को अधिक मजबूत बनाने के लिए या उसे वैल्यू एडिशन करने के लिए, उसको अच्छा दिखे, अच्छा उसमें कंटेंट लगे, अच्छे उसमें मार्क्स आए, इन दो तरह से हम करंट अफेयर्स का इस्तेमाल अपने आरएस मेंस के अंदर कर सकते हैं। या तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाएंगे, वहां पर उसका जवाब दे देंगे, जैसे क्वेड पूछा था, थार्ड पूछा था, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पूछी थी हमसे, आरटीपीसीआर के बारे में पूछ लिया था, और दक्षिण पूर्वी जो एशिया उसके बारे में पूछ लिया था। तो सीधे सीधे आ रहे हैं तो वहां पर हमें करंट अफेयर से कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप उत्तर लेखन कर रहे हैं, कोई उत्तर लिख रहे हैं, वहां पर आप करंट का उदाहरण दे सकते हैं या उनका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर प्रभावित होता है कि भाई इसके बच्चे की सोचने समझने की विश्लेषण की क्षमता है ना वो बहुत अच्छी है। तो उत्तर भी हमारा अच्छा बनता है, मजबूत बनता है, कॉन्फिडेंस भी हमारे आता है, और सीधे सवालों के जवाब भी हम दे पाते हैं। तो दो तरह से हमारे लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो करंट अफेयर्स में हमें किन सबसे ज्यादा टॉपिकों पर ध्यान रखना है। देखो, तो जब भी आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उसमें सारे करंट अफेयर्स आते हैं। उसमें साइंस टेक के करंट अफेयर आते हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी आते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड भी आते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी आते हैं। तो सारे आते हैं। तो हमें अब सारे नहीं पढ़ने, हमने पेपर को अच्छी तरह देख लिया, हमें पता है कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इन करंट अफेयर्स की जब भी आप बुकलेट पढ़ो ना मंथली, उसमें आप सबसे पहले तो इकोनॉमी का सेक्शन देख लिया करो, इकोनॉमी का सेक्शन देख लिया करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आरएस मेंस के लिए तो ये अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हमारा पूरा पेपर ही इकोनॉमी का तो करंट अफेयर्स में से आता है। उसके बाद में हमें जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसमें से हमें जो देखना है वो देखना है साइंस एंड टेक का सेक्शन। ठीक है, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, इसका सेक्शन हमें देखना है, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज है वो सारी की सारी हमारे करंट अफेयर्स में से पूछी जाएगी। फिर हमें देखना है कि जियोपॉलिटिक्स से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, या आप देखो आईआर से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि 10-10 नंबर के सवाल इनमें से पूछे गए हैं। तो देखिए, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन हो 100 पेज की वो आ रही होगी ना, तो आराम से 40 पेज इनमें हो जाएंगे। तो आपको वो मैगजीन आधी से भी कम पढ़नी है। ये हमें पता चलता है जब हम अपने प्रीवियस ईयर का हम विश्लेषण करते हैं। तो आप अगर कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें, और उसमें ये 3 चीजें अच्छे से पढ़ लें, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। इतनी भारी भरकम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आप ये जोड़ सकते हो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई करंट इवेंट हो, उसे भी आप पढ़ सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, टाइम है तो पढ़ लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ये 3 चीजें तो हमें पढ़नी है। तो आपने जो भी मंथली मैगजीन इकट्ठी कर रखी हो, 5-10 या 10-12 जो भी कर रखी हो, आज ही उनको उठाओ, इकोनॉमी को सारे अच्छे से कवर कर लो, साइंस टेक को कवर कर लो, और जियोपॉलिटिक्स को कवर कर लो। आपके करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो हो गया ना आपका काम आसान आराम से। तो इस तरह से हमें करंट को अच्छे से कवर करना है। हमने अच्छी तरह देख लिया कि किस किस पेपर में कितना कितना इसका वेटेज है। देखो ये फिर से देख लेते हैं किस किस पेपर में है। पूरा 115 मार्क्स का है, और हमें किन किन टॉपिक पर, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स हमारे यूज़ कैसे आएंगे, एक तो सीधे सवालों के जवाब देने में, और हमारे जो उत्तर हैं उनको एनरिच करने में, हमारे उत्तरों को बेहतरीन बनाने में, अच्छा बनाने में, चाहे कि अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छे नंबर आए, वहाँ पर ये इस्तेमाल होंगे। और किन किन टॉपिकों में करंट अफेयर हमें पढ़ने हैं वो भी हमने आराम से देख ली। तो आप, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो रहा होगा। आपको आराम से पता भी चल गया होगा, आपका कंटेंट भी छोटा हो जाएगा। पहले जहां आप 12 मैगजीन पढ़ रहे थे पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक, आपको वो अब नहीं पढ़नी। केवल इन 3 टॉपिकों से संबंधित आपको करंट अफेयर्स को ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, और एक ऑफर आप लोगों के लिए है, जो आप नेक्स्ट तैयारी करना चाह रहे हैं अगले आरएस के लिए, वो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और उस फाउंडेशन बैच में अभी न्यू ईयर पे D15 कोड अगर आप यूज करके उसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए फीस होगी केवल 4,999 रुपये। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आपकी तैयारी में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।